नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बाजार में एक कमीज कैसे बनती है, कपास के खेतों से लेकर सुपरमार्केट तक उसका सफर कैसा होता है, हम सब कुछ जानेंगे। तो तैयार हो जाइए इस शानदार यात्रा के लिए। बच्चों, हमारी कहानी शुरू होती है कर्नूल, आंध्र प्रदेश से। वहां एक छोटी किसान है, स्वप्ना अपनी छोटी जमीन पर कपास उगाती है। जब कपास के बॉल पककर फूट जाते हैं तो उन्हें सावधानी से चुना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, सारे बॉल एक साथ नहीं फूटते, इसीलिए कई दिनों तक मेहनत करनी पड़ती है। अब जरा सोचो, इतनी मेहनत के बाद स्वप्ना कपास बेचने जाती है, लेकिन बेचती कहां है? वह कपास मंडी कर्नूल कॉटन मार्केट में नहीं बेचती, बल्कि एक स्थानीय व्यापारी को बेचती है, क्योंकि फसल के शुरू में उसने उस व्यापारी से 2500 रुपये का कर्ज लिया था और शर्त यह थी कि कपास भी उसी को बेचना पड़ेगा। जब स्वप्ना कपास बेचने जाती है, व्यापारी उसके कपास का दाम लगाता है केवल 1500 रुपये प्रति क्विंटल। स्वप्ना की कुल कमाई होती है 6000 रुपये, लेकिन उसमें से 3000 रुपये तो व्यापारी कर्ज और ब्याज के नाम पर काट लेता है। आखिर में स्वप्ना के हाथ सिर्फ 3000 रुपये आते हैं। स्वप्ना दुखी होकर कहती है, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 3000 रुपये। पर व्यापारी कहता है, बाजार में कपास सस्ता है, बहुत माल आ गया है। बच्चों, यहां एक बड़ी बात समझनी है। स्वप्ना जानती थी कि सही दाम 1800 रुपये प्रति क्विंटल है, पर फिर भी चुप रही, क्योंकि गांव में व्यापारी बहुत ताकतवर होते हैं। किसान अक्सर उनके कर्ज और मदद पर निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि छोटी किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। अब हम चलते हैं तमिलनाडु के एरोड शहर में। यहां हर हफ्ते 2 दिन बहुत बड़ा कपड़े का बाजार लगता है। आसपास के गांवों से बुनकर यहां अपना बुना हुआ कपड़ा बेचने आते हैं। और बच्चों, बाजार में व्यापारी क्या करते हैं? वो धागा खरीदते हैं, फिर बुनकरों को देते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह का कपड़ा बुनना है। बुनकर अपने घरों के पास बने लूम, पावर लूम पर कपड़ा बुनते हैं। पूरा परिवार दिन भर काम करता है। सर बुनकर कपड़ा वापस व्यापारी को देते हैं और व्यापारी पैसे देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, पटिंग आउट सिस्टम, इसमें बुनकर पूरी तरह व्यापारी पर निर्भर हो जाते हैं। धागा भी व्यापारी से और कपड़ा भी उसी को बेचना। फायदा किसका? व्यापारी का। और नुकसान किसका? बुनकर का। बच्चों, क्या आप जानते हैं, बुनकरों ने इस समस्या से बचने के लिए सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव्स बनाई। अब वे खुद धागा खरीदते हैं, कपड़ा बुनते हैं और मिलकर बाजार में बेचते हैं। तमिलनाडु सरकार भी मदद करती है, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म का कपड़ा इन समितियों से खरीदती है। अब एरोड से कपड़ा दिल्ली के पास एक गारमेंट फैक्ट्री में पहुंचता है। यहां उस कपड़े से शर्ट बनाई जाती है जो अमेरिका और यूरोप भेजी जाती है। विदेशी कंपनियां फैक्ट्री से बहुत सस्ते दाम पर शर्ट खरीदती हैं। वो मांग करती हैं कम दाम, बढ़िया गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी। इसलिए फैक्ट्री मालिक मजदूरों से बहुत काम करवाते हैं, पर पैसे बहुत कम देते हैं। यहां 70 मजदूर हैं, ज्यादातर महिलाएं, और उनकी तनख्वाह दर्जी को 3000 रुपए, कपड़ों की जांच करने वालों को 2000 रुपए, धागा काटने और बटन लगाने वालों को सिर्फ 1500 रुपए। सोचिए, महीने भर काम करने के बाद भी इतनी कम कमाई। अब एक शर्ट जो दिल्ली से 300 रुपये में बिकी थी, अमेरिका में 1800 रुपये में बिकती है। 300 रुपये में खरीदी गई, 400 रुपये विज्ञापन पर खर्च, 200 रुपये स्टोरेज व डिस्प्ले पर। फिर भी व्यापारी को हर शर्ट पर 900 रुपये का मुनाफा। तो बच्चों, असली फायदा किसका हुआ? विदेशी व्यापारी का। और मेहनत किसने की थी? किसान, बुनकर और मजदूरों ने। तो आज हमने क्या सीखा? बाजार में हर कोई बराबरी से फायदा नहीं उठाता। छोटे किसान, बुनकर और मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, पर उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, जबकि व्यापारी और अमीर लोग ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर मेहनतकश को उसका सही मेहनताना मिलेगा। चलिए बच्चों, इस अध्याय में कपास प्रसंस्करण तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। कपास की सफाई, धुनाई, कताई और बुनाई शामिल है। सफाई में कपास के रेशों को बीज और अशुद्धियों से अलग किया जाता है।
धुनाई में कपास को नरम और फुलाया जाता है। कताई में रेशों को धागा बनाया जाता है, जो बुनाई में उपयोग होता है। इन प्रक्रियाओं में आधुनिक तकनीकों का उपयोग होता है। नए अध्याय में वस्त्र उद्योग में नवाचारों के बारे में चर्चा की जाएगी। कपास प्रसंस्करण तकनीकों के बारे में जानकारी देने के बाद यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि वस्त्र उद्योग में किस प्रकार के नवाचार हो रहे हैं और वे कैसे इस उद्योग को बदल रहे हैं। आज के दौर में वस्त्र उद्योग में स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत सामग्री विज्ञान का उपयोग हो रहा है। स्वचालन ने उत्पादन की गति और सटीकता में वृद्धि की है, जिससे लागत कम होती है और गुणवत्ता में सुधार होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया को अनुकूलित करने, गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार करने और उपभोक्ता मांग को समझने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा उन्नत सामग्री विज्ञान नए और अधिक टिकाऊ वस्त्र बनाने में मदद कर रहा है, जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। इन नवाचारों का उद्देश्य न केवल उत्पादन को अधिक कुशल बनाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ उत्पाद मिले। इस अध्याय में कपास उत्पादनों के पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। कपास की खेती और प्रसंस्करण के दौरान होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। कपास की खेती में बड़े पैमाने पर पानी का उपयोग होता है, जो जल संकट को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है। कपास प्रसंस्करण में भी ऊर्जा और पानी की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे नवाचार और टिकाऊ प्रथाएं विकसित हो रही हैं, उद्योग इन प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। जैविक कपास की खेती, ड्रिप सिंचाई और पुनर्चक्रण की पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन उपायों का उद्देश्य न केवल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है, बल्कि एक अधिक टिकाऊ और जिम्मेदार वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे कपास उत्पादनों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और उद्योग इसे कम करने के लिए क्या कदम उठा रहा है। जैसे जैसे हम कपास उद्योग के पर्यावरणीय प्रभावों को समझते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इसके भविष्य के बारे में विचार करें। कपास उद्योग में नवाचार और टिकाऊ प्रथाओं के साथ साथ नए शोध और विकास भी हो रहे हैं। भविष्य में कपास उत्पादन में तकनीकी सुधार, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का उपयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नई कपास प्रसंस्करण तकनीकों के साथ ऊर्जा और जल की खपत को भी कम किया जा सकेगा। साथ ही कपास उद्योग को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के प्रयास भी जारी है। उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता और मांग के चलते उद्योग को अधिक टिकाऊ और नैतिक प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अंत में, कपास उद्योग का भविष्य उन कदमों पर निर्भर करेगा जो हम आज उठाते हैं। नवाचार और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर होगा, बल्कि यह उद्योग के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमने कपास उद्योग के भविष्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विचार साझा किए हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले पाठ में एक और शानदार जानकारी के साथ। धन्यवाद।